छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी मंगलवार को भी जारी रही। बताया जा रहा है कि अब तक धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स के अफसरों ने 354.50 करोड़ केस यानी कि नकदी और सोने व हीरे के जेवर बरामद किए हैं। केस और जेवर को जब्त कर लिया गया है। अब इनका आकलन किया जाएगा और इससे धीरज साहू के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने बरामद केस को स्टेट बैंक के अपने खातों में जमा कर दिया है। अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कांग्रेस सांसद धीरज साहू से एक रुपये का हिसाब इनकम टैक्स के अफसर लेंगे और फिर अकूत संपत्ति से उसका मिलान करेंगे। जो भी रकम और जेवर उनके आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा मिलेगा, उस पर भारी भरकम पेनल्टी लगाए जाने की पूरी उम्मीद है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक काले धन पर 30% की दर से टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा 60% पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। ऐसे में धीरज साहू को कागजात के जरिए साबित करना होगा कि जो भी अकूत केस और जेवर मिले हैं, उनको हासिल करने का स्रोत क्या है। इस मामले में पेंच यह है कि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने पास 2 लाख से ज्यादा केस नहीं रख सकता, लेकिन धीरज साहू के ठिकाने से 350 करोड़ से ज्यादा का केस मिला है। ऐसे में धीरज साहू को यह भी बताना होगा कि इतना केस आखिर उन्होंने रखा क्यों था। धीरज साहू के एक स्टाफ के घर से भी इनकम टैक्स को बड़ी तादाद में केस मिला था। इस मामले में भी इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर अब धीरज साहू के लिए असली मुश्किल खड़ी होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। धीरज साहू के ठिकानों से अकूत संपत्ति मिलने के मामले में कांग्रेस को बीजेपी लगातार घेर रही है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने 2 बार एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो भी संपत्ति उसके सांसद के यहां से बरामद हुई है, उसके बारे में धीरज साहू को ही जवाब देना है। कांग्रेस ने अब तक धीरज साहू को पार्टी से निलंबित तक नहीं किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने धीरज साहू को 3 बार राज्यसभा भेजा। इसी वजह से कांग्रेस और घिर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।